हेलो एवरीवन, देखिए हम लोग सीखेंगे कि कॉमन क्या 10 क्वेश्चन है जो कि कोई सा भी एचआर आपको कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव के दौरान पूछ सकता है। कि 10 एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, एकदम कॉमन पूछा जाने वाला क्वेश्चन किसी भी कैंपस रिक्रूटमेंट टेस्ट के या कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स के, ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस, पूल कैंपस, किसी भी तरीके का प्लेसमेंट ड्राइव हो। आप अगर एचआर राउंड में जाते हैं तो एचआर के द्वारा जो 10 एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। हमारे साथ क्वेश्चन और आंसर दोनों जो है सो हम लोग देखेंगे और एकदम रिलैक्स वे में ये समझेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे आपको रिस्पॉन्ड करना है। एकदम पूरा जो है सो एक इनर्जेटिक वे में, और एकदम जो है ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड वे में आपको रिस्पॉन्ड करना है। इनर्जेटिक होना चाहिए और टू द पॉइंट बोलना है और बहुत ही रिलैक्स वे में बोलना है, मतलब एकदम आराम आराम से बोलना है उससे। ठीक, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो एचआर आपसे पूछ सकते हैं वो क्या हो सकता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन। ये हम लोग ये समझेंगे कि ये क्वेश्चन पूछा क्यों जा रहा है, ये समझे पहले, उसके बाद कैसे उसको रिस्पॉन्ड करना है। सबसे पहले ये पूछने का उसका उद्देश्य ये है कि वो आपको ये जानना चाहता है कि एक्सेस योर कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसा आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है, इसको जानना चाह रहा है। कैसा आपका कॉन्फिडेंस है और क्या आपका बैकग्राउंड है। ठीक, तो हम लोग को जो ये आंसर का शुरुआत करना है, तो जैसे आप नाम के साथ शुरू कर सकते हैं। जैसे मेरा नाम आशुतोष है, आई एम आशुतोष। आपका नाम बताना है, एजुकेशन, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशंस को बताना है। क्वालिफिकेशंस जो आप बताएंगे तो उसका जो क्रम आपको पता है ना, मतलब जैसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को सबसे पहले और उसके बाद उससे कम क्वालिफिकेशन को उसके बाद। और बहुत ज़्यादा ये नहीं कि 10th 12th तक जो है सो पहुँच जाना है, ऐसा नहीं है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट का बताएंगे, जो भी एमबीए है, एमटेक है, जो कुछ भी है तो उसको बताएंगे। उसके बाद उससे पहले जो बैचलर है उसको बताएंगे, ठीक है ना, जो बैचलर डिग्री आपने किया है। अगर बीटेक लेवल पे कोई इंटरव्यू दे रहे हैं तो बीटेक का जो कोर्स है उसको बताएंगे कि ये कोर्स है, इसमें हमने इस ईयर में इसने मतलब स्पेसिफिकेशन में इतने जो है सो मार्क्स के साथ इसको क्वालिफाई किया है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए आई कंप्लीट माई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम जो भी कॉलेज है विथ जितना भी एग्रीगेट मार्क्स के साथ। अगर आपको लग रहा है मार्क्स बोलना है तो ठीक है, नहीं बोलना है तो कोई दिक्कत नहीं है। कब किया है, कहाँ से किया है, किस ब्रांच में किया है, इतना बोलना जरूरी है। ठीक, उसके बाद आपको हाईलाइट करना है एक्चुअली में क्या चीज़, तो हाईलाइट करना है आपको अचीवमेंट्स को। अचीवमेंट्स मतलब कोई प्रोजेक्ट किया है या कोई जो है सो साइंस फेयर में गए हैं, कोई जो है सो हैकाथॉन में आप जीते हैं, तो उस चीज़ को, अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना है। उसके बाद कहीं से आपने अगर इंटर्नशिप किया है, इंटर्नशिप मतलब जब आप कॉलेज में होते हो तो जैसे समर ट्रेनिंग या इंटर्नशिप, इस तरीके का कोई भी चीज़ आपने किया है या फिर कोई प्रोजेक्ट बनाया है, तो इन 3 चीज़ों को हाईलाइट करना है। ठीक है ना। हाईलाइट क्या करना है कि कोई अचीवमेंट, मतलब रिसेंटली जो भी आपने अचीवमेंट ये किया है कि रिसेंटली आई पार्टिसिपेटेड इन हैकाथॉन विच विल हेल्ड एट, जहाँ भी हेल्ड हुआ है, कोई भी आईआईटी में हेल्ड हुआ है या किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी और सीएसआईआर में हेल्ड हुआ है, कहीं भी हेल्ड हुआ है, तो आप इसको बताएंगे आई रिसेंटली जो है सो आई अचीव्ड, ये अचीवमेंट है आपका। तो अचीवमेंट को सबसे पहले बताना है कि हमने यहाँ पार्टिसिपेट किया, अगर जीता है तो ठीक है, जो भी है वो आपका, तो उसको अचीवमेंट को बताना है। दूसरी बात, इंटर्नशिप आपने कहीं से किया है, उसको इंटर्नशिप को बताना है। पहले अचीवमेंट, फिर इंटर्नशिप, उसके बाद कोई प्रोजेक्ट है, तो ये 3 को इसी क्रम में आपको पहले बताना है। सबसे पहला नंबर पे अचीवमेंट, दूसरे नंबर पे इंटर्नशिप के बारे में और तीसरे नंबर पे प्रोजेक्ट के बारे में। उसके बाद ब्रीफली मेंशन हॉबीज और इंटरेस्ट इफ दे रिलेटेड टू द रोल। अगर क्या कर रहा है कि अगर मान लीजिए जिस रोल के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको पता होगा किस रोल के लिए दे रहे हैं, उस रोल से कोरिलेटेड है आपका हॉबी। जैसे मान लीजिए कि आप सॉफ्टवेयर में दे रहे हैं और वहाँ कोडिंग आपका हॉबी है, तो आप बता सकते हैं कि माय हॉबी इज कोडिंग, या फिर हैकिंग आपका हॉबी है तो आप बोलेंगे कि इथिकल हैकिंग, और हैकिंग नहीं बोलेंगे, इथिकल हैकिंग इज माय हॉबी। इस तरीके के जो भी अगर रोल से कोरिलेट कर रहा है तो आपको बोलना है, अदरवाइज नहीं बोलना है, ये उतना मैंडेटरी नहीं है। ये 2 पॉइंट आपको डिस्कस करना है कि आपका नाम क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बाद हाईलाइट करना है कि आपका जो है सो क्या कहते हैं, अचीवमेंट, इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स, ये सब क्या चीज़ है। ठीक, ये नहीं कि हम कहाँ से हैं, नहीं, ऐसा कुछ कोई बोलने की सब बात ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दूसरा है, व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर आवर कंपनी।
तो आप जो है सो क्यों उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चाहते हैं। ठीक, तो आपको जो है सो बहुत ही एकदम पूरा आराम से रिलैक्स में पहले तो ये समझे कि क्यों पूछ रहा है। जैसे इससे पहले वाले चीज़ों में हम लोगों ने ये समझा कि आपसे क्यों पूछा जा रहा है, कि आप वो जज करना चाहता है क्या चीज़, कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, वो जज करना चाहता है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है और आपका बैकग्राउंड क्या, आप कहाँ से हैं, क्या मतलब कहाँ से है, नहीं मतलब कि किस तरीके से आपने कॉलेज कहाँ से किया है, ये सारा कुछ जानना चाह रहा है। इसके बाद दूसरा चीज़ जो वो पूछ रहा है कि आप क्यों जो है सो हमारे कंपनी के लिए काम करना चाहते हैं, वाई डू यू वांट टू वर्क फॉर आवर कंपनी, हमारे कंपनी के लिए क्यों काम करना चाहते हैं। तो इसका पर्पस क्या है, पर्पस है कि वो समझे कि टू अंडरस्टैंड योर नॉलेज अबाउट द कंपनी, कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं, ये जानना चाह रहा है। और उसका मोटिवेशन फॉर द रोल, जिस रोल के लिए आपको हायर कर रहा है उस रोल के लिए आप क्या जानते हैं। जैसे मान के चलिए, सपोज कीजिए कि आप जो है सो कोई विप्रो कोई कंपनी है उसमें आप काम करना चाहते हैं, उसका इंटरव्यू है, तो पूछेगा कि क्यों आप मेरे लिए काम करना चाहते हैं। तो आप बताएंगे ना कि हाँ ये सॉफ्टवेयर बनाती है, हम चाहते हैं कि इसमें जो है सो इस सॉफ्टवेयर में हम अपना योगदान दें, या ये हमारा फील्ड रहा है। तो इस तरीके का चीज़ आपको बताना है। तो क्या करना है, आपको रिसर्च करना है कंपनी के वैल्यूज़ को। क्या रिसर्च करना है, कंपनी के वैल्यूज़ को, किस वैल्यूज़ के लिए वो काम कर रही है, वो क्या प्रोडक्ट बनाती है और उसका रिसेंटली क्या अचीवमेंट है। तो जब भी आप HR राउंड तक जाए तो उससे पहले जिस भी कंपनी का HR देने के लिए जाएंगे आप HR राउंड, तो उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जरूर देख करके जाएंगे। बहुत बेसिक सा चीज़ देखना है कि कंपनी का क्या वैल्यूज़ है, यानी कि विजन मिशन, ये सारा कुछ आप देख लेंगे। प्रोडक्ट्स क्या है और रिसेंटली एडवांटेज क्या है। उसके बाद आपको अपना जो गोल है उसको अलाइन करके, अलाइन योर कैरियर गोल्स किसके साथ, विथ कंपनी का जो मिशन है। आपको क्या बोला मैं, या विजन मिशन से देख करके जाएंगे तो कंपनी का जो मिशन है उसको अपने गोल के साथ मैच करके और उसको दिखाना। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि भारत जो है सो क्रिकेट में एशिया कप जीतना चाहती है और आपका इंटरव्यू ले रहा है कोई जो है सो कोच, और आप बहुत अच्छा बैट्समैन है, तो आप क्या बोलेंगे, मैं बहुत अच्छा बैटिंग करूं, इसके लिए हम जो है सो टीम ज्वाइन करना चाहते हैं, और साथ ही जो हमारी टीम है वो एशिया के कप जो ट्रॉफी है उसको विन करे। तो क्या हो रहा है कि आपका भी गोल है कि आपको एक अच्छा बैट्समैन है आप, और अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं एज अ बैट्समैन, और फिर इसलिए परफॉर्मेंस करना चाहते हैं कि उस परफॉर्मेंस से वो जो टीम है वो एशिया कप को जीत सकती है। तो आपको अपना गोल और टीम के साथ मैच करवा करके, यानी ऑर्गेनाइजेशन के मिशन के साथ मैच करवा करके और उसको बताना है कि आप कैसे किसी भी सॉफ्टवेयर के जो रिसेंटली उसका ये है जिस पे काम करती है, तो उसमें आप कैसे उसको योगदान दे सकते हैं, इसके बारे में वो आपसे जानना चाहती है। तीसरा जो चीज़ है वो क्या है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपको पता होना चाहिए स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। और स्ट्रेंथ वीकनेस को एकदम ये नहीं हो जाना कि हाँ ये स्ट्रेंथ है हमारा, ये वीकनेस है। बहुत स्लो वे में बोलना है उसको कि ये मेरा स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है। मतलब उसको ऐसा लगना चाहिए, वीकनेस भी लगना चाहिए कि हाँ ठीक ही है, और स्ट्रेंथ भी लगना चाहिए चलो ठीक ही है। मतलब सो लगना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसको बहुत अच्छा भी नहीं लगना चाहिए और बहुत खराब भी नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे सो में आपको निकाल देना है। तो सो में निकालने के लिए क्या करना है, आपको पहले इवेल्युएट करना है अपना, ठीक है ना। उसके बाद हाउ टू हैंडल चैलेंजेस, कैसे इस चैलेंज को हैंडल करते हैं। मतलब मान लीजिए कोई वीकनेस है या कोई स्ट्रेंथ है, तो उसमें आपको कैसे उसका यूज़ करते हैं, या वीकनेस है वो भी कैसे आप यूज़ करते हैं। तो इसके लिए क्या है, इस चीज़ को वो जानना चाहता है। तो पिक करना है 2-3 स्ट्रेंथ आपको बना के रखना है, क्योंकि आप एक ही याद करके जाएंगे, वही बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि याद करके आया। तो 2-3 बात बोलेंगे तो उसको लगेगा हाँ ठीक है ऐसा। तो 2-3 स्ट्रेंथ्स को लेकर के जाना है। रिलेवेंट टू द रोल, जिस रोल के लिए आप काम कर रहे हैं उस रोल पे वो, जैसे मान लीजिए टीम मैनेजमेंट हमारा स्ट्रेंथ है या लीडरशिप स्ट्रेंथ है, तो ये मतलब एकदम टीम मैनेजमेंट या टीम के मेंबर के रूप में हम अच्छा काम कर सकते हैं, या फिर लीडर के रूप में अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये सब एक स्ट्रेंथ बना करके लेके जाना है। वीकनेस भी जो है सो मेंशन करना है कि हाँ प्रेशर में हम काम कर पाते हैं, नहीं काम कर पाते हैं। तो प्रेशर में अगर हम काम करेंगे तो हमको क्या होना चाहिए, क्या सुविधा होना चाहिए, तो हम प्रेशर में काम करेंगे। तो ये वीकनेस को भी आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि उस वीकनेस में अगर थोड़ा सा इनपुट दिया जाए तो वो जो है सो वीकनेस स्ट्रेंथ में बदल जाए। तो इस तरीके से आपको बिहेव करना है। वीकनेस मेंशन वन एंड एक्सप्लेन हाउ यू आर इम्प्रूविंग इट। और आपको ये भी मेंशन करना है कि जो वीकनेस है आपका, उस वीकनेस पे आप कैसे काम कर रहे हैं। वीकनेस है ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उस वीकनेस पे आप कैसे काम कर रहे हैं और उसको किस तरीके से इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक फैक्टर है,
जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि आपके बारे में वो जानना चाह रहा है कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है और कैसे हैंडल करता है किसी भी चीज़ों को। अब फोर्थ नंबर है क्वेश्चन कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर, ठीक है ना, मतलब ये आपको सपना दिखा रहा है कि आप 5 साल में कहाँ खुद को देखना चाह रहे हैं। तो आपको सपना दिखा रहा है तो आपको देखना नहीं है, आप ये नहीं कहते कि 5 साल के बाद हम चाहते हैं कि एजीएम बन जाए, जीएम बन जाए। तो ये पॉसिबल हो सकता है, होगा आपके लिए, लेकिन ये प्रैक्टिकली ये बात बहुत ज़्यादा फिजिबल नहीं है। तो आप बहुत कुछ ऐसा कुछ भी नहीं बोले, उसको सिंपल बोले। आप जिस भी रोल के लिए दे रहे हैं जॉब इंटरव्यू, तो आप उसमें देख लें, पैटर्न्स स्टडी कर लें, कुछ सीनियर से हेल्प ले लें और ये समझे, ये उससे पता कर लें कि भाई अगर हम इस रोल पे आज इसके यहाँ जो है सो ये करते हैं, हम ज्वाइन करते हैं, तो 4-5 साल में कितना प्रमोशन हो जाएगा, ठीक, या क्या रोल्स हमको मिल जाएगा, मतलब बेस्ट क्या होगा और वर्स्ट क्या होगा। दोनों चीज़ आप पूछ लें कि मतलब कि ठीक है, अगर मान लीजिए कि प्रमोशन से नहीं होता है, तो प्रमोशन नहीं होता है या फिर हाइक नहीं होता है या फिर नया रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलता है तो क्या रहेगा, और अगर मिलता है तो क्या मिल सकता है, और उसके बाद उसका एक एवरेज बना ले और उस हिसाब से उसको रिस्पॉन्ड करे। ऐसा नहीं एकदम टॉप वाला चीज़ उसको बता देना है, एकदम लो वाला चीज़ बता देना है, ऐसा नहीं, एक एवरेज जो 4-5 साल में आप पहुंच सकते हैं उसको बताएं। क्या कर रहा है, ये जानना चाहता है कि आपका करियर का एस्पिरेशंस क्या है, अलाइनमेंट क्या हो सकता है आपका कंपनी के साथ। देखिए, आप बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोलिएगा तो वो रोज़, आप एक कैंडिडेट हैं, वो रोज़ कैंडिडेट का इंटरव्यू लेता है तो उसको सारा कुछ पता चल जाता है। इसीलिए जो भी बोले, कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जेन्युइन बोले और चीज़ों को बहुत ही प्रोफेशनल वे में बोले, ठीक है। मतलब कि अगर थोड़ा सा आप इधर उधर भी बोल रहे हैं तो इस तरीके से प्रोफेशनल वे में बोले, उसको लगे कि हाँ जेन्युइन बात कर रहा है। तो क्या कहना चाह रहा है, इसका आंसर क्या, फोकस ऑन ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी, अवॉइड साउंडिंग अनरियलिस्टिक। क्या कर रहा है कि आप मतलब कि काल्पनिक जो बातें हैं उस तरीके के, मतलब जो संभव नहीं है, जो वास्तविकता में उस बातों को अवॉइड करे, और ग्रोथ और जो कंट्रीब्यूशन है कंपनी में उसके बारे में बताएं उसको कि हम 5 साल के बाद प्रोजेक्ट हेड के रूप में देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपनी टीम को लीड करें। तो इस तरीके का आप जवाब दे करके निकल सकते हो। आई वांट टू लीड माय टीम, या आई वांट टू लीड अ स्मॉल प्रोजेक्ट, वट एवर ऑफर टू मी, इस तरीके से जो है सो आप बोल करके निकल सकते हैं। इसके बाद 5वां क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है व्हाई शुड वी हायर यू। देखिए, ये बहुत लोग इसको बोल देते हैं कि नहीं दूसरे से अच्छा टैलेंट है हमको, तो इस तरीके का बात आपको नहीं बोलना, क्योंकि आप दूसरे को जानते नहीं है व्यक्तिगत रूप से। मतलब एज ए इंटरव्यूअर तो आप किसी को नहीं जानते हैं, कैंडिडेट को कैंडिडेट के रूप में हो सकता है कि आप जानते हो। तो इसका जो पर्पस है वो एक्सेस करना कि कैसे, टू एक्सेस हाउ वेल यू मैच द रोल एंड एड वैल्यू टू द कंपनी। ये जानना चाह रहा है कि कैसे जो रोल है उस रोल से आपका जो स्किल्स है वो मैच कर रहा है, रोल से आपका क्या मैच कर रहा है, तो स्किल्स कैसे मैच कर रहा है ये जानना चाह रहा है वो एक्चुअली में, और कैसे उस स्किल्स को आप ऐड कर सकते हैं किस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, तो वैल्यू जो ऑर्गेनाइजेशन का है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो इसमें आपको काम यह है बस स्किल्स बताएं, और वो स्किल्स का क्या एंथुसियाज्म है और कैसे वो फिट है कंपनी के ज़रूरत के लिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी को डिज़ाइन इंजीनियर की ज़रूरत है, तो डिज़ाइन इंजीनियर की ज़रूरत है उसको ऑटोकैड एकदम सिंपल उसमें डिज़ाइन का काम होता है, तो बताए कि भाई सिंपल एकदम ऑटोकैड 2D जो ऑटोकैड है वो हमको आती है, बहुत अच्छे तरीके से आती है, इतना हम प्रोजेक्ट किए हैं। अपना स्किल्स के बारे में आपको सब कुछ बता देना है, और ये कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी का भी यही काम है और कंपनी के लिए ज़रूरत है, इसीलिए आप हमें हायर कर सकते हैं, ठीक। ऐसा नहीं एकदम जो है सो बोल देना कि ये आता है ये आता है, ऐसा कुछ नहीं है। 6 नंबर, टेल अस अबाउट अ चैलेंज यू फेस्ड एंड हाउ यू ओवरकम इट, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत वैसा नहीं है, आपको फ्रेशर में कम पूछा जाता है, ये एक्सपीरियंस्ड में ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप समझ लें कि कैसे आप कोई चैलेंज को, टेल अबाउट अ चैलेंज यू फेस्ड, किस तरीके से आपने किसी चैलेंज को फेस किया है और कैसे आप इसको ओवरकम किया आपने। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये क्यों पूछा जा रहा है, ये इस बात के लिए एवेल्युएट करने के लिए पूछा जा रहा है कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है कि नहीं है। ये आपको क्या करना है, यूज द स्टार मेथड, सिचुएशन, टास्क और एक्शन और रिजल्ट, इस मेथड को इस्तेमाल करके आपको इसका जवाब देना है। अब इसको समझिए, क्या है सिचुएशन। जैसे मान लीजिए आपको, जैसे फ्रेशर है आप, तो आप ये बता सकते हैं उसको कि आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं
और प्रोजेक्ट बनाने समय वो प्रोजेक्ट जो है सो एट लास्ट जो है सो वो रन नहीं कर रहा है आपका प्रोजेक्ट, या कोई एरर आ गया, तो ये एक एरर आ जाना, पूरा प्रोजेक्ट आपने बनाया है, प्रोजेक्ट में एरर आ जा रहा है, तो ये क्या एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं आप, क्या क्रिएट कर रहे हैं, सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है कॉमन बात है, आ सकती है। तो ये सिचुएशन है, सिचुएशन को आपने एक टास्क के रूप में लिया कि हमको कैसे भी इसको रन करना है, चूंकि सबमिट करना है, तो ये एक टास्क हुआ। टास्क के ऊपर फिर आपने क्या किया, काम किया, एक्शन लिया, अपने सीनियर से मदद ली, जो है सो कोई जो है एक्सपर्ट से मदद लिया, दोस्तों से मदद ली, तो ये क्या हो गया, एक्शन। और उसके बाद रिजल्ट ये हुआ कि वो प्रोजेक्ट आपका रन कर गया फाइनली, यह क्या है उसका आउटकम है। तो स्टार रूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं किस क्वेश्चन को जवाब देने के लिए, कि आपने कैसे किसी भी प्रॉब्लम को टैकल किया, कैसे उसको हैंडल किया, उसके लिए। जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, मेरे कंपनी के बारे में आप क्या जानते हो। तो जाहिर सा बात है, बहुत सिंपल सा चीज़ है, पिछले भी क्वेश्चंस में ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था, तो आप डायरेक्ट बोले उसको कि हम आपके कंपनी के बारे में एकदम अबाउट आप पढ़ के जाए थोड़ा सा, और अबाउट में ये सब देख लें कि क्या ये जानना चाह रहा है एक्चुअली में, टू सी इफ यू आर डन योर होमवर्क, मतलब कि आपने अपना काम होमवर्क करके आया है कि नहीं आया है। तो उसमें आप मेंशन करें कंपनी का की प्रोडक्ट, या ये कंपनी जो है सो ये चीज़ बनाती है, क्या सर्विस है और क्या माइलस्टोन है, क्या अचीवमेंट्स हासिल किया है, इसके बारे में वो जानना चाह रहा है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें ये क्या है बताना चाह पूछना चाह रहा है, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। तो आप देखिए कोई भी सैलरी एक्सपेक्टेशन पूछ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जानना चाह रहा है कि आप कितना जो है सो हमारे यहाँ जो है सो कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर्पस टू अंडरस्टैंड इफ एक्सपेक्टेशंस अलाइन विद द कंपनी बजट, कि कंपनी का जो बजट है और आपका जो एक्सपेक्टेशन है ये दोनों मैच कर रहा है कि नहीं। मान लीजिए आप मांग लिए कि हमको जो है सो 10 LPA का पैकेज चाहिए, और कंपनी जो है सो फ्रेशर को हायर कर रही है, उसने एक बजट बना के रखा है कि हम 6 LPA देंगे, तो वो कितना ऊपर नीचे हो सकती है। तो 6 है तो 7 हो सकती है, 730 750 तक जा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 10 तक पहुंच जाएगी। तो इसका पर्पस ये है कि कंपनी का जो बच्चों के HR को भी एक बजट दिया जाता है कि भाई इतने बजट में कैंडिडेट आपको हायर करना है, तो उस बजट के अनुसार ही वो काम करेगा। पॉकेट से तो सैलरी देगा नहीं, वो भी एम्प्लॉय है, आप जैसे आप एम्प्लॉय होंगे वैसे ही पहले से वो एम्प्लॉय है बस, तो वो उसका काम बस हायर करना है। तो पर्पस क्या है जो है सो इसको पूछने का कि बजट मैच कर रहा है कि नहीं है। तो आप क्या करें, रिसर्च करें एवरेज सैलरी फॉर द रोल्स एंड बी फ्लेक्सिबल। क्या कर रहा है कि सैलरी जो एवरेज सैलरी है उस जॉब रोल के लिए उसको आप एक्सप्लोर करके रखें, और एकदम जो है सो फ्लेक्सिबल लगे। अगर मान लीजिए कि HR 6 बोल रहा है, आप 7 बोल रहे हैं, तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आप फ्लेक्सिबल हो, थोड़ा वो फ्लेक्सिबल होंगे, और फिर उसके बाद जो है सो आपका जो नेगोशिएशन है वो ठीक है चलेगा थोड़ा सा, और उसके बाद फाइनल होगा। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, आर यू विलिंग टू रिलोकेट और ट्रैवल, इसमें बहुत जेन्यून आपको बोलना है कि आप रिलोकेट कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि जो है आप उस समय नहीं बोले हाँ ठीक है मैं रिलोकेट कर लूंगा, बाद में आप प्रॉब्लम में हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर आपको रिमोट चाहिए तो बता दें, हाइब्रिड चाहिए बता दें, उसको जो भी चीज़ चाहिए आपको बता दें। रिमोट मतलब आप घर से काम करना चाहते हैं, हाइब्रिड मतलब कि हाँ 3 दिन हम ऑफिस पहुंचेंगे, 3 दिन वर्क फ्रॉम होम लेंगे, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करना चाह रहा है वो। तो इसमें आप बहुत ही जो है सो एक्सप्रेस करें ओपननेस इफ पॉसिबल, जितना मतलब ऑनेस्टली आप बताएं कि हाँ भाई, जैसे मान लीजिए कहीं भी उसका पूछ लें कि आपका लोकेशन क्या है, और लोकेशन के अनुसार आप जो है सो ऑनेस्टली उसको रिस्पॉन्ड करें। ये आपका निजी क्वेश्चन है, पर्सनल क्वेश्चन है। 10 नंबर है लास्ट क्वेश्चन, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, मतलब आपको कुछ पूछना है हमारे बारे में। ये आखिरी क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है, मतलब पर्पस टू एक्सेस योर इंटरेस्ट एंड एंगेजमेंट, मतलब वो आपको ये जज करना चाहता है कि आपका क्या जो है सो इंटरेस्ट है और कैसा इंगेजमेंट आपका हो सकता है। तो इसमें कंपनी के कल्चर के बारे में आप पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप ऑर्गेनाइज करवाते हैं नहीं करवाते हैं, करियर का ग्रोथ कैसा है आपके यहाँ, तो ये सारा क्वेश्चंस आप उससे पूछ सकते हैं। तो ये 10 क्वेश्चंस को हम लोगों ने एक एक करके देखा कि कोई भी HR के इंटरव्यू में जो कॉमन 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो ये है। इसके अलावा भी ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हो सकता है इससे कम भी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन ही पूछा जाए, लेकिन ये तो कॉमन जो है सो टॉप 10 क्वेश्चंस है जिसको हम लोगों ने रिकैप किया। ओके, थैंक यू।